नमस्कार प्रणाम। मैं अभी फ़िलहाल बक्सर ज़िला के कठार पंचायत के दिया गांव में मौजूद हूं। आप सभी जानते हैं कि चुनावी बिगुल बज चुका है और मैं फ़िलहाल कठार पंचायत में ब्रह्मपुर विधानसभा में, जो कि यहाँ के इलेक्टेड पर्सन जो हैं शंभूनाथ यादव हैं, उन्हीं के क्षेत्र में अभी हम फ़िलहाल मौजूद हैं। यहाँ पे कुछ लोग हैं, पब्लिक ओपिनियन लेने के लिए हम फ़िलहाल अभी आए हुए हैं। लोग क्या कहते हैं अपने इलेक्टेड पर्सन के बारे में, शंभूनाथ यादव के बारे में। आइए उन्हीं की बातों को हम जानते हैं कि वो फ़िलहाल अभी 10 वर्षों से फ़िलहाल एक दशक पूरा उनका हो गया, इस क्षेत्र में कितना वो कार्य किए हैं उसको हम धरातल पे देखते हैं, लोगों से जानते हैं। चलिए मिलते हैं। नाम क्या होगा सर आपका? विमलेश राय। थोड़ा आगे आइए सर, आगे आइए आप। आपका विधायक हमारा विधानसभा का इलेक्शन चल रहा है, आपका विधायक शंभूनाथ यादव जी हैं, उनके बारे में क्या कहिएगा? 2-4 शब्द पहले उनके बारे में बताइए। कैसे आदमी सही हैं, लेकिन इधर आइए ना। धरातल पर काम नहीं किया है। हम लोग के क्षेत्र में कहीं भी काम नहीं हुआ है और आदमी में शिकायत नहीं, अपना साम्राज्य फैलाए हुए हैं, क्षेत्र में कुछ नहीं किया है। अपना साम्राज्य कहने का औचित्य आपका अपना क्या है? स्कूल खोले हैं, हॉस्पिटल खोले हैं, फ्लावर मिल खोले हैं, भट्ठा खोले हैं, अपना काम वो किए हैं, लेकिन क्षेत्र में कोई भी विकास का काम नहीं किया है। जैसे 1-2 काम कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। कहीं उनको क्षेत्र में घूम कर देख लीजिए, कहीं पर धरातल पर उनका बोर्ड नहीं लगा है, न कहीं रोड बनवाए हैं, कुछ नहीं करवाए हैं। अच्छा, जिस तरह से आपने कहा कि शंभूनाथ यादव अपना साम्राज्य फैलाए हुए हैं, स्कूल खोले हैं, उनका पेट्रोल पंप है, हाँ सब कुछ है, पहले से वो है, पहले से विधायक से पहले से। हाँ तो ये तो मतलब पहले से था और ईडी सीबीआई का उन पे पड़ा, छापा भी पड़ा, तो उनके हाथ भी कुछ नहीं लगा। तो आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? वो तो उनका चाल है, हाथ में नहीं लगा, तो चाल है उनका। हाँ अपना वैसे तो कहा जाता है कि ईडी सीबीआई मोदी जी का है, अपना छिपा कर रखे हैं। कोई अनाड़ी आदमी नहीं ना है, ये अनाड़ी आदमी खेल के पक्के आदमी है, तब पक्का आदमी है। कहाँ से पैसा लाए हैं ये भी लोग जानते हैं, कहाँ से। चलिए हम लोग विषयांतर हो रहे हैं, थोड़ा हम बात करने के लिए इसलिए आए हैं कि यहाँ हमारा 2 ध्रुवीय लड़ाई दिखाई दे रहा है ब्रह्मपुर विधानसभा में, हुलास पांडे और शंभूनाथ यादव। तो लड़ाई किस में है? लड़ाई तो दोनों आदमी में है, हुलास पांडे में है और शंभू यादव में है। पटका पटकी जबरदस्त। हाँ जबरदस्त है। भारी कौन लग रहा है? भारी तो अभी तो जीते हुए विधायक हैं। हाँ भारी तो लग रहे हैं। हुलास पांडे भी कम थोड़ी है ना, तो कम नहीं है, लेकिन अभी तो मान लिए हारे हुए प्रत्याशी हैं, उनका पीछा कर रहे हैं। हाँ क्या लग हो रहा है? सकता है, क्या लग रहा है? इस बार जीत जाएंगे। हुलास पांडे जीते? हाँ उनका वोट है, इस बार जीत जाएंगे। क्या लग रहा है सर? यहाँ पर हुलास पांडे जी जीत जाएगा। शंभू यादव को कोई नहीं इस क्षेत्र में वोट देगा। ये इसलिए कि एको भी वो रोड नहीं बनाया है। मैं रोड फूट गया है, सहिहार ने उस मैं रोड फूट गया है। यहाँ पर सब शंभू पांडे जी ने, शंभू यादव जी ने कुछ नहीं किया है। आप हुलास पांडे जी ने सब गांव में वोट मांग रहे हैं। निमन अच्छा नेता है, अच्छा नेता है। फिलहाल लग रहा है कि बात करने में थोड़ा सा भगवान का दिया हुआ है। सर एक चीज़ जानना चाहेंगे, भाई साहब ने कहा कि मतलब कहा जाता है कि शंभूनाथ यादव एक बार कहीं बुलाइए, किसी भी प्रोग्राम में वो चले जाते हैं, यहाँ पे आने का कुछ ऐसा है कि नहीं? यहाँ पर नहीं आते हैं। क्यों? कहा नहीं आते हैं, कभी नहीं आए हैं, कभी भी यहाँ नहीं आए हैं। वोट भी है यहाँ, जब से आप लोग, उनका वोट है, लेकिन फिर भी कभी यहाँ तो हम लोग उनका चेहरा भी नहीं देखे। आप इनका कहने का मतलब है 1 दशक से कोई व्यक्ति विधायक है, इलेक्टेड पर्सन है, और यहाँ पे ये बाबा जी कह रहे हैं कि आज तक उनका चेहरा भी नहीं देखे, है ना? ऐसा काम की तो बातें मत बताइएगा, उनका हम लोग चेहरा तक नहीं देखे हैं। अच्छा, इस गांव में दिया में आते हैं कि नहीं आते हैं? ये इसी गांव की बात कर रहे हैं ना कि एक बार भी नहीं आए हैं। आना चाहिए ना, इसी तरह से फॉर्मेलिटी भी तो निभाना चाहिए ना। आपका विधायक है? हमारे विधायक हैं, अभी तो विधायक हैं, तब उनके नज़र में जितने भी इस विधानसभा क्षेत्र के लोग हैं उनके लिए तो सभी समान होना चाहिए। तो समान की बात छोड़िए ना, बहुत ऐसा गांव है जहां
गए ही नहीं है। काम की तो बातें मत भी, उनका किया हुआ कोई कार्य कहीं आपको दिखाई पड़ेगा। घूम लीजिएगा तो आपको मालूम स्पष्ट हो जाएगा कि कहीं किसी गांव में 10 रुपए का भी कोई काम नहीं किए हैं। हाँ, जहाँ तक कह रहे हैं आपकी शिलान्यास शंभुनाथ यादव के नाम से दिखाई कहीं नहीं देता है। एक चीज कहा जा रहा है कि तो विपक्ष में है ना, तो काम कहाँ से करेंगे? विपक्ष को फंड नहीं मिलता है सर, विधायक को हर आदमी को फंड मिलता है। अपने फंड का यूटिलाइज अपने विधानसभा क्षेत्र में उसको करना है। तो आप लोग मिले हैं कि ना इस चीज को लेकर के कि आप हमारे इस बार हम लोग मिलते हैं, लेकिन कौन पूछता है? उनको तो उनकी एक अवधारणा है कि वोट मांगने से नहीं मिलता है, हमको उनके नाम पर मिल रहा है। किनके नाम पे? और है जंगल राज के हेड के नाम पर। जंगल राज, उस बात पे हम करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल हम जहाँ हैं वही बात करें कि शंभुनाथ यादव हाँ जी, और हुलास पांडे के बीच में कैसी स्थिति है? शंभू यादव और हुलास पांडे की स्थिति, इस पहले भी हुलास पांडे खड़ा थे, उस समय प्रॉब्लम था। क्या प्रॉब्लम था कि जो चिराग पासवान है वो सभी जगह अपना कैंडिडेट खड़ा कर दिए थे और जेडीयू का भी कैंडिडेट था, इसीलिए उस साल प्रॉब्लम हो गया। इस साल कोई कैंडिडेट किसी का नहीं है। भाजपा सपोर्टेड पार्टी हुलास पासवान है, एनडीए का जो पार्टी है, हाँ वो है, इसलिए वो सिंगल अकेले खड़े हैं, इसलिए हर वर्ग में उनका वोट है इस बार। अगले बार जो था केवल बिरादरी का वोट था, उसमें भी कुछ कटा हुआ था, तो अभी सेकंड पोजीशन में बहुत अच्छा पोजीशन में थे। जिससे आपने कहा कि हुलास पांडे यहाँ मतलब कि शंभुनाथ यादव नहीं आते हैं, तो ऐसा कुछ होता है क्या? जाति या कुछ ये तो चलता ही है सर, नहीं चलता है? हाँ चलता है। हाँ वो यहाँ की जानते, राजनीति, देश की राजनीति जाति हाँ देश की राजनीति जाते पर टिकी हुई है। हाँ तो ऐसा कुछ लेकिन हमारे कहने का मतलब जात के बात को छोड़िए, आप विधायक हैं, आप राजा हैं, तो कम से कम तो आप तो भीतर जो कुछ लोकतंत्र में कोई राजा नहीं होता है। नहीं होता है, लेकिन कुछ तो सोचना ये चाहिए। कहिए कि आपका इलेक्टेड पर्सन है, आपने वोट दिया है, आना चाहिए। आपका वो सेवक है। हाँ तो सेवक है तो मालिक बन गए हैं, सेवक कहाँ है? चौकिया से गंगौली, थोड़ा एक मिनट सर, हाँ, का गंगौली बनाया जा रहा था, उस पे विरोध करके और नहीं बनने दिया। विधानसभा में पटना विधानसभा में विरोध किया, उस तरह रोड नहीं बनना चाहिए। हार के कारण ये हुई हाँ, जो नहीं हमने के रोड निकला रहा चौकिया से जाता ना पुल हाई वाला डायरेक्ट सेटअप। ई हे इलाका के तो हमारा उम्मीद नहीं है कोनो जात हो, जात से मतलब नहीं है। हर जात के ये फायदा रहा, एमे 40 गो गांव धरा तल है सब, आ टोटल विनाश क देले जाके विधानसभा में। अच्छा, ओकरा से फायदा का भेल उनका? उ फायदा अब जानो कि डायरेक्ट फ्लावर मिल पे उनका गोइल हो जा, उनकर जमीन परतले ऐसे अपन लेके अपन जमीन पर। हाँ अपना जमीन के रोड पे डाले खातिर खरबो खरबो के हो जाई दूसरा के बर्बाद कर दिया। और ई रोड उनका के ने वोट ना दी, जात से मतलब नहीं है, कोनो जाति ना वोट दी। हई रोड बना रही तो कोनो जात दरो दुकान करी, होटलो खोली, जादवे होखे चाहे कोनो जाति होखे, महाराज रोजगार मिल। हाँ ई हमनी के विनाश क देले बड़े। इनका के ऐसे तो हमारा अंदाज बा कि हई पूर्वी क्षेत्र तो समाप्त बा। कुल मिला जुला करके इस क्षेत्र में शंभुनाथ यादव मतलब कि थोड़ा सा पहले के अपेक्षा हई रोड पास भइल लेके चल गेल होने, काहे दिक्कत में भाई? ई तू औरू लाख भीड़ के बनोला रही तो तारा के संगे आदमी रही, तू विरोध कैला पूरा संसद मोर टोटल 15 साल से वो नेता बड़े। चलिए सर, एक मिनट। 15 साल से वो नेता है। 15 साल से? हाँ, 10 वर्ष एक बार भी हमारे गांव में कभी आते ही नहीं है कि यहाँ पर भी हमारा वोट मिलता है, चाहे हमारा गांव है ये, एक बार भी नहीं आते हैं। 15 साल हो गया। उनको वोट देते हैं ना? अरे हमारे गांव से कम आधा आधी वोट मिलता है, आधा उसको मिलता है, आधा बीजेपी को मिलता है। और देख लेना है, उस तो आंकड़ा देख लेना है। हाँ, दिया में यादव जी लोग हैं। हाँ वो तो देख लेना है, आंकड़ा देख लेना है। और एक बार भी जाकर के पूछ लीजिए उनसे कि कभी गांव में जाते हैं, बड़का दिया में गांव में, छोटका दिया गांव में कभी जाते हैं? कभी नहीं। वोटों मांगने के लिए चमचा लोग वोट मांगने आता है। चमचा लोग आता है, वो वोटों मांगने के लिए नहीं आते हैं। वो चमचा लोग आते हैं और वोट लेकर जाते, मिल जाते हैं उनको। अब पैसा बांटते हैं कि क्या करते हैं, कोई बैठे बैठे वोट मिल जाता है। का बाबा? आटा भी बटाला आटा मतलब फ्लावर मिलता है। फ्लावर मिलवा, चुनाव आ जाला, जो चुनाव नहीं पहले हो बीचों बीच में बोरी बोरी के दे। बहुत जला आदमी की, कुछ जर जला, कुछ मर जला, ना वो जड़ मर ना जला, वो कुछ खास जरला मुगला में ना जला। ना कभी नहीं। और जातिवाद भी नहीं है। जातिवाद है तो जातियों के वोट से जीत जाते हैं का? ना ऐसा कोई बात। ऐसा बात नहीं है। लेकिन यहाँ की जनता पागल है कि फिर बार बार जिता रही है उसको, कोई फायदा नहीं। कोई फायदा है ही नहीं है। तो
कुछ भी पूछने के लिए नहीं आते, कोई मरा जिया, क्या हुआ, आग लगा गेहूं में, क्या फसल नुकसान हुआ, कुछ नहीं, कभी नहीं। चलिए, अब एक जादव की औरत मरी है, उसी पिछले चुनाव में हुलास पांडे आकर के 10,000 रुपया उनको दिए और वो एक पैसा नहीं दिए, घूमने के लिए भी नहीं आए। 500 रुपये दिए। 500 रुपये। हाँ, और हुलास पांडे वहाँ पर 10,000 निर्दलीय थे ना। नहीं आरजेपी से थे। अच्छा, तो 10,000 रुपये दिए। इस बार हुलास पाने का पोजीशन ठीक रहेगा, कारण है ना कि सब वर्ग का वोट मिलेगा। हाँ, पहले पटिए बंट गई थी ना। कुल मिला जुला करके अभी हम जी फिलहाल दिया गांव में हैं। यहाँ पे हुलास पांडे जी का अच्छा खासा मतलब कि देखने को मिल रहा है। बाकी हम आपके साथ विजय थे। वीडियो कैसी लगी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करके हमारा मनोबल जरूर बढ़ाइएगा। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।